हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट में आज हम कवर करेंगे बिल्कुल लास्ट टॉपिक, जिसमें हमें देखना है स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डीडीटी, सैक्रिन, बीएचसी एंड क्लोरामाइन टी। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आइए देखते हैं डीडीटी क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये इसका फुल फॉर्म है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C14H9Cl5, मतलब क्लोरीन 5। ठीक है, ये रहा उसका स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, बिल्कुल नेम से यदि आप यहाँ पे मैच कराएंगे तो देखिए यहाँ पे दिया है डाइक्लोरो डाइफेनाइल। तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल का मतलब हो गया कि डाइफेनाइल मतलब दो बेंजीन रिंग। ठीक है, ये हो गया फेनाइल, ठीक, दो बेंजीन रिंग, और इसी बेंजीन में क्या है डाइक्लोरो, दो क्लोरीन अटैच है। ठीक, तो ये आपका हो गया डाइक्लोरो। नेक्स्ट कह रहा है ट्राइक्लोरो इथेन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 क्लोरीन है, तो ये हो गया आपका ट्राइक्लोरो। इथेन आपका आ रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि एक कार्बन यहाँ आपका प्रेजेंट है और एक कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, तो ये आपका बनाता है स्ट्रक्चर ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये रहा आपका पूरा स्ट्रक्चर। इसे अगर आप यहाँ नेमिंग से अगर बनाना चाहेंगे तो बहुत इजीली बना लेंगे। जैसे कि डाइक्लोरो डाइफेनाइल है, तो डाइफेनाइल पहले 2 फेनाइल बनाइए, उसमें 2 क्लोरीन ऐड कीजिए, तो ये आपका हो गया डाइक्लोरो डाइफेनाइल। नेक्स्ट इसमें आपका ट्राइक्लोरो इथेन है, तो आप इन्हीं बेंजीन से इथेन स्ट्रक्चर बना के आप उस स्ट्रक्चर में 3 क्लोरीन ऐड कर दीजिएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का। यूजेज यदि देखें हम लोग तो इसका यूज़ है पहला, इट इज़ यूज्ड एज पेस्टिसाइड। ये पेस्टिसाइड के तरीके से यूज किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज फाइट अगेंस्ट मलेरिया, और मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। एक बार फिर से हम यहाँ पे डीडीटी का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो अभी मैंने बताया डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देख रहे हैं, अभी मैंने बोला कि आप यहाँ डाइफेनाइल से स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कीजिए। डाइफेनाइल है तो 2 फेनाइल मतलब बेंजीन रिंग आपको बनाना है। ठीक है, बेंजीन रिंग बना दीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट कर रहा है डाइक्लोरो, इसी में आपको क्या करना है, क्लोरीन ऐड करना है, डाइक्लोरो। अब जो आपको ट्राइक्लोरो इथेन दिखाना है, बिल्कुल क्लोरीन के पैरा पोजीशन से आपको यहाँ पे कार्बन एटम को अटैच कराना है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन हो गया, चूँकि इथेन है तो एक कार्बन एटम यहाँ पे आ जाएगा, और इस कार्बन एटम से आपके 3 क्लोरीन लगे रहेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला, ये आपका स्ट्रक्चर तुरंत बन जाएगा। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा सैक्रिन का स्ट्रक्चर। तो पहले इसके बारे में देखते हैं। बेंजोइक सल्फेमाइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C7H5O3NS। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम एंड सल्फर एटम प्रेजेंट होते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग में आपका यहाँ पे अटैच है। ठीक है, क्या क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक, NH ग्रुप, यहाँ पे H डबल बॉन्ड O, H से ही यहाँ पे डबल बॉन्ड O। स्ट्रक्चर को आप एक बार बनाइए मेरे साथ तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। देखिए सैक्रिन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप अपने मन में याद करते हुए चलिएगा तो भूलेंगे नहीं। सैक्रिन का स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले मैंने बोला था इसमें क्या रहेगा, बेंजीन रिंग रहेगा एक। ठीक, आप क्या बनाए, बेंजीन रिंग। इसी बेंजीन रिंग से आपको क्या बनाना है, सबसे पहले C डबल बॉन्ड O दिखाना है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है NH। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे लाएंगे सल्फ़र ऐड करना है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन और ये बॉन्ड ऐसे जाएगा। ठीक है, और इस सल्फ़र से आपको अटैच कराना है 2 ऑक्सीजन एटम। ये बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा। एक बार फिर से बनाते हैं क्लियर सा। ये रहेगा बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपका आएगा C डबल बॉन्ड O, यहीं पे जस्ट आपका NH ग्रुप ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे सल्फ़र, और N से डायरेक्ट ये सल्फ़र अटैच रहेगा। सल्फ़र से आपका ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन अटैच रहेंगे। तो ये आपका हो गया सैक्रिन का स्ट्रक्चर। ठीक है,
यूज यदि हम देखें सैक्रिन का क्या होता है तो बोल रहा है इट इज़ यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह यूज होता है। और सेकेंड पॉइंट है इसका, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स एंड मेडिसिन्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप बना पाएंगे, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट है हमारा BHC। BHC का फुल फॉर्म यदि हम देखें तो होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6Cl6। इसका नेम अगर देखें तो और क्या होता है 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हेक्सा क्लोरो मतलब 6 टाइम्स आपका क्लोरीन आया है, साइक्लो मतलब साइक्लिक रिंग होता है, और हेक्सेन होता है, ठीक है। मतलब इसमें हर जगह क्या होता है सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। बहुत से लोग इसका स्टूडेंट्स ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, आप बहुत सी जगह देखोगे तो कोई लोग ऐसे भी आपको स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। आप गूगल पे जाके देखिएगा तो आपका BSc का जो सही स्ट्रक्चर होता है आपका ये होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हम डबल बॉन्ड को यहाँ पे हटाते हैं, और डबल बॉन्ड के हटने पे ही यहाँ पे आपका जब डबल बॉन्ड ब्रेक करता है तो इसमें क्लोरीन एटम आके अटैच हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम इसमें का रहता है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके ये क्लोरीन आता है, ठीक है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है C6H6Cl6। हाइड्रोजन को भी इसमें रखा जाएगा। अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा देंगे तो इसका मतलब होगा कि आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन आता है, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर जाता है। तो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है इसका, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। याद रखिएगा इसमें बेंजीन नाम आ रहा है तो इसको बेंजीन मत बना दीजिएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना ही होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड ब्रेक करके ही क्लोरीन इसमें ऐड होता है। इसके यूज की बात करें तो बोल रहा है इट इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड ऑन क्रॉप्स, जो फसल्स होते हैं उसमें एज ए इंसेक्टिसाइड ये यूज होता है। और नेक्स्ट है इसका इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेड लाइस, जो जुएँ होते हैं, जो हेडलाइस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा क्लोरामाइन टी। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है इट इज़ सॉल्ट ऑफ टॉलिन 4 सल्फिनामाइड, ठीक है। आप लोग कहीं कहीं देखेंगे ना तो बहुत ईजीएस्ट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया गया है क्लोरामाइन का, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरामाइन का होता है, जबकि आपके सिलेबस में क्लोरामाइन टी दिया हुआ है। तो क्लोरामाइन टी का मतलब होता है यहाँ पे टी से मतलब है टॉलिन 4 सल्फिनामाइड। आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, सिर्फ क्लोरामाइन का स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका हो जाएगा C7H7O2NS NaCl, ठीक है। ये आपका होता है क्लोरामाइन टी। तो क्लोरामाइन टी का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए दिया है टॉलिन 4 सल्फिनामाइड। नेम से यदि आप बनाना चाहेंगे तो देखिए पहले टॉलिन दिया हुआ है, तो टॉलिन जो होता है स्टूडेंट्स, जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 केवल ऐड रहेगा, केवल इतना अगर आप देखोगे ना तो ये आपका हो गया टॉलिन स्ट्रक्चर, ठीक है। और टॉलिन के जस्ट पैरा पोजीशन पे अगर यहाँ से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4, यही 4 पोजीशन पे आपका सल्फिनामाइड अटैच है, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया टॉलिन 4 सल्फिनामाइड। तो सल्फिनामाइड क्या होता है, देखिए यहाँ पे H डबल बॉन्ड O यानी SO2 से आपका क्या अटैच है, यहाँ पे अमाइड ग्रुप अटैच है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका पूरा नाम आता है टॉलिन 4 सल्फिनामाइड। तो पहले आप टॉलिन बनाइएगा, ठीक, फिर आपका उसमें सल्फ़र अटैच कराइएगा और सल्फ़र से 2 ऑक्सीजन एटम रहेंगे, फिर इस सल्फ़र से आगे आपका नाइट्रोजन एटम अटैच रहेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे NaCl फार्मूला में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे Na प्लस इधर साइड Cl आपका आप इसमें अटैच कराएंगे, ठीक है। ये यूज कहाँ होता है तो देखिए कह रहा है इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ये एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरीके से यूज किया जाता है। एंड सेकेंड बोल रहा है इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स एंड वुंड, जो आपके जले कटे पे इसको यूज किया जाता है, ठीक है, जले कटे पे यूज किया जाता है। एक बार फिर से हम लोग क्लोरामाइन टी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्लोरामाइन टी क्या होता है, तो आप इसको बोलेंगे सॉल्ट ऑफ टॉलिन 4 सल्फिनामाइड, ठीक है।
ये इसका सॉल्ट होता है। सॉल्ट आ गया तो इसका मतलब कि इसमें NaCl आना है स्ट्रक्चर में, है ना, ठीक है। और देखिए यहाँ से आप उठाइए टॉलिन, मैंने बताया टॉलिन, टॉलिन किसे बोलते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप जब अटैच रहता है तो उसे टॉलिन कहते हैं, ठीक है, टॉलिन। नेक्स्ट है आपका सल्फिनामाइड। देखिए यहाँ पे सल्फिना है तो आपको अब क्या करना है, सल्फ़र का यूज करना है, और इस सल्फ़र से आपको 2 ऑक्सीजन एटम अटैच करा देना है, ठीक है। अमाइड जहाँ आ गया यानी कि नाइट्रोजन एटम आएगा, और सॉल्ट है तो इसी नाइट्रोजन एटम में आपका जो सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब NaCl जो है, यही अटैच कराना है, आयन के फॉर्म में यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर आपका आता है नेगेटिव चार्ज, और आप यहाँ पे दिखाएंगे क्लोरीन, यहाँ पे बॉन्ड ऐसे दिखा दीजिएगा डॉटेड, और यहाँ पे आपका अटैच होगा इससे Na+। तो यही आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। टॉलिन पे सल्फ़र और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से क्या रहेगा अटैच, सॉल्ट NaCl। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया क्लोरामाइन टी का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।